पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि ओवुलेशन के बाद के दिनों में यानी कि इम्प्लांटेशन के समय में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी महिला का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो उसे किस तरीके से पता लगेगा, यानी कि वो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनको हर महिला को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो कंसीव करना चाहती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी महिला का ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान उसकी ओवरी से एक अंडा तैयार होकर के बाहर उसके ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का, और अगर इस दौरान ये दोनों मिल जाते हैं तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक तरीके की गेंद का रूप ले लेता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है तो ओवरी यानी कि अंडाशय को मैसेज जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है और उसको नीचे इम्प्लांट करना है। इसके लिए ओवरी हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। इसके बाद बच्चेदानी की जो दीवार होती है यानी कि जो एंडोमेट्रियम होती है, जिसको यूट्रस की लाइनिंग भी कहा जाता है, वो मोटी होना शुरू हो जाती है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे नीचे आता है बच्चेदानी में, और वहाँ पे आने के बाद वो बच्चेदानी की दीवार यानी कि यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। और जब ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो महिला में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये पीरियड्स की डेट से 6-7 दिन पहले ही हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर महिलाओं में पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को पीरियड से पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन फिर भी उनके पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, बताना चाहूँगा इसका यही कारण है कि आपका अंडा फर्टिलाइज हुआ, उसका ब्लास्टोसिस्ट भी बना, लेकिन यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो पाया, यानी कि इम्प्लांटेशन फेल हो गया। दोस्तों, वैसे तो इम्प्लांटेशन फेल होने के कोई ख़ास लक्षण नहीं होते, लेकिन मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे कुछ ऐसे खास लक्षण बताने वाला हूँ जिनको कि अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप खुद से पहचान पाएंगे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है या नहीं हुआ है। नंबर 1 है ब्लड क्लॉट्स यानी कि रक्त के थक्के। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग में रक्त के थक्के आना बहुत ही कॉमन है और हर महिला के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब ये रक्त के थक्के ज़्यादा बड़े बड़े आने शुरू हो जाएं, ज़्यादा मात्रा में आने शुरू हो जाएं, ख़ास तौर पे उस महिला के साथ जो महिला ट्राई कर रही कंसीव करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है इम्प्लांटेशन के फेल होने का। ऐसा क्यों होता है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, महिलाओं के शरीर में 2 चीज़ें, एक उनका अंडा और दूसरी उनकी बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम, ये दोनों हर महीने नहीं बनते हैं और हर महीने ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसलिए जब आप पीरियड्स के ब्लड में देखते हैं जो क्लॉट्स होते हैं वो इसी अंडे और एंडोमेट्रियम के ही होते हैं। लेकिन किसी महीने में अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाए और ब्लास्टोसिस्ट बन जाए तो एक तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, दूसरी बात ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये भी बाकी महीनों के मुकाबले में ज़्यादा मोटी बनती है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। ऐसे में अगर इम्प्लांटेशन ना हो पाए तो अंडे का बढ़ा हुआ साइज़ और एंडोमेट्रियम का बढ़ा हुआ साइज़ दोनों जब पीरियड्स के रूप में बाहर आएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्लॉट्स ज़्यादा होंगे और साइज़ में भी बड़े होंगे। नंबर 2 है पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स उठना, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होना। दोस्तों, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर महिला, हर लड़की के साथ पीरियड्स के दौरान थोड़े बहुत क्रैम्प्स होते हैं, थोड़े बहुत मरोड़ होते हैं। लेकिन अगर कोई महिला ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, ऐसे में अगर उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं तो ये भी इम्प्लांटेशन फेल होने का एक खास लक्षण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो ओवरी को मैसेज जाता है, ओवरी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ने लगती है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। ऐसे में अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, फेल हो जाता है और पीरियड्स आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा क्रैम्प्स ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चेदानी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि अच्छे से ब्लीडिंग हो सके और अंदर कहीं भी एंडोमेट्रियम का कोई टुकड़ा ना रह जाए। नंबर 3 है ज़्यादा भूख लगना। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ कि जब कोई महिला कंसीव कर लेती है तो पीरियड मिस होने से पहले कुछ लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि एक लक्षण ये भी है कि महिला को भूख ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर कोई महिला ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए और उसको पीरियड मिस होने से पहले ही
भूख ज़्यादा लगने लगी है, लेकिन उसके पीरियड्स भी आ गए हैं, तो इसका मतलब यही है उसका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। नंबर 4 है वाइट डिस्चार्ज। दोस्तों, महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज का होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी महिला को पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, खास तौर पे इस तरीके का जैसा कि मैं आपको ऊपर पिक में दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उस महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो इसका मतलब यही है कि उसका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस दौरान अगर वाइट डिस्चार्ज होगा तो उसमें हल्का ब्लड मिक्स होकर के आता है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है ये इम्प्लांटेशन का ब्लड होता है। ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोज़ में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फेल हो गया। नंबर 5 है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं महिलाओं के कि सर हमारे पीरियड्स आ गए लेकिन हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें 2 लाइन आ रही है, लेकिन एक लाइन डार्क आ रही है और एक लाइन हल्की आ रही है, इसका क्या मतलब है? बताना चाहूँगा, ये सीधा सीधा लक्षण है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। कैसे हो गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो उस दौरान वो HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। ये वही हार्मोन होता है जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसके बाद जब वो नीचे आकर के इम्प्लांट होता है तो वो HCG बनाना बंद कर देता है और उसकी जगह पे जो प्लेसेंटा होता है वो HCG बनाना शुरू कर देता है और दुगनी तेज़ी से बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद मान लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया किसी भी कारण से, तो आपके पीरियड्स भी आ जाएंगे और आपके शरीर में कुछ दिनों तक HCG मौजूद रहेगा, यानी कि जो हार्मोन है वो मौजूद रहेगा। इसलिए जब आप पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन वहाँ पे होगा ये कि एक लाइन डार्क आएगी और एक लाइन हल्की आएगी, क्योंकि HCG तो होगा लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। वहीं अगर आप कुछ दिनों बाद दोबारा टेस्ट करें तो वो एक लाइन ही आएगी, दूसरी लाइन नहीं आएगी, क्योंकि HCG तब तक बॉडी से पूरी तरीके से निकल चुका होगा। नंबर 6 है बहुत ज़्यादा थकान रहना, नींद आना। दोस्तों, जब कोई महिला कंसीव कर लेती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो शुरुआती दिनों में दिखने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक लक्षण ये भी है कि महिला को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, नींद आती है। ज़रा सा भी वो काम कर ले, ज़रा सी मेहनत कर ले तो उसको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है, इच्छा नहीं करती किसी काम को करने की और बहुत ज़्यादा वो सोती रहती है। तो ऐसे में अगर कोई महिला ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए और उसको पीरियड मिस होने से पहले ऐसा कोई लक्षण नज़र आता है कि उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, नींद आ रही है, थकान आ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उसका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लास्टोसिस्ट बनते ही शरीर में हार्मोन्स के बदलाव शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं बदलाव की वजह से ऐसे लक्षण भी दिखने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर वो इम्प्लांटेशन ना हो पाए तो कुछ दिनों बाद ये लक्षण धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि पीरियड मिस होने से पहले उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है लेकिन बाद में पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो ये भी एक खास लक्षण हो सकता है इम्प्लांटेशन फेल होने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे खास लक्षण बताए जिनसे कि आप ये जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।